नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या आपने बिना दूल्हे की शादी देखी है? क्या आपने ऐसा अनोखा विवाह देखा है जिसमें दुल्हन खुद अपने गले में वरमाला डाल रही है? आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, शादी है कोई मजाक थोड़ी ही है। लेकिन योगी के राज में तो शादी के नाम पर मजाक ही कर दिया गया। सरकार की योजना में घोटाला करने के लिए बिना दूल्हे के ही सैकड़ों शादी करवा दी। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में दिख रहा है एक कतार में कई लड़कियां शादी के जोड़े में खड़ी हैं। सबके चेहरे ढके हुए हैं, घूंघट जो कर रखा है। सबके सामने मंडप भी है, लेकिन दूल्हे एक या दो ही हैं। इसके बाद पंडित जी की आवाज आती है। वो कहते हैं कि पहले कन्याएं वर के गले में माला डालें, तो कन्याएं यानी कि लड़कियां खुद के गले में ही माला डाल लेती हैं। अब जब वर होगा तभी तो माला डालेंगी, यानी बिना दूल्हे के शादियां हो रही हैं। ये बिना दूल्हे वाली शादी का वीडियो है उत्तर प्रदेश के बलिया का। और तो और ये सामूहिक विवाह किसी और ने नहीं बल्कि योगी सरकार ने ही करवाया है। जी हाँ, ये शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की इस योजना में जमकर घोटाला हुआ, जिसकी पोल खुल गई उन तमाम वीडियो से जो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 25 जनवरी को यूपी के बलिया में करवाया गया था। लेकिन यह सामूहिक विवाह विवादों में घिर गया, क्योंकि सामूहिक विवाह के नाम पर सरकारी पैसे को सिर्फ लूटा गया। जमकर घपला हुआ, एक नहीं बल्कि कई घोटाले किए गए। ये फर्जीवाड़ा हुआ है 568 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। यानी दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 500 से ज्यादा जोड़ों की शादियां हुई हैं। लेकिन असल में शादी कैसी हुई है ये तो सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियो से पता चल ही रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। इसी तरह इसका आयोजन अब बलिया में किया गया और इस फर्जीवाड़े में यह भी सामने आया कि कई सारी लड़कियां तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आई थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसे ले लिए जाएं। फर्जीवाड़े की इंतहा देखिए कि सिर्फ गिनती पूरी हो सके इसलिए नाबालिग लड़की की भी शादी करवा दी। मतलब सरकार के लोग अपनी जेबें भरने के लिए कानून की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं। फर्जीवाड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि बुर्के में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथ से ही वरमाला डाली। इन सब के अलावा एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खुलासा कर रहा है कि वो तो सामूहिक विवाह देखने गया था, लेकिन उसे 2-3 हजार रुपए का लालच देकर दूल्हा बना दिया। अब शख्स के खुलासे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका तो मचा ही रहा है, साथ ही योगी राज में इतने बड़े स्तर पर हो रहे फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। क्या देखने शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया उधर। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। तो लड़का कह रहा है कि हम तो सामूहिक विवाह देखने गए थे, वहां हमको 2-3 हजार रुपए का लालच देकर दूल्हा बनाकर बैठा दिया। हमने खुद अपने गले में माला डलवाई और फोटो खिंचाया। ये है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सच्चाई। किसी की शादी नहीं हो रही है, बल्कि कागजों में दिखाकर सरकार से सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है। छोटा मोटा नहीं, लाखों रुपए का हेरफेर चल रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई इसकी जानकारी सरकार को नहीं है, या फिर सरकार की जानकारी में ये सब हो रहा है, मिल बांट कर ये घोटाला हो रहा है। यही नहीं, विवाह में तो कई ऐसी औरतें दुल्हन बनी थी जो पहले से शादीशुदा हैं। कई औरतों के तो 2-2 बच्चे भी हैं। सभी पहचान में ना आए इसलिए घूंघट डाल रखा है। दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ सरकारी धन को लेने के लिए किया गया था। शादी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा और बांसडीह विधायक केतकी सिंह भी मौजूद थीं। जरा सोचिए, एक शादी पर सरकार की तरफ से 51,000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें से 5 से 6 हजार देकर दूल्हा दुल्हन किराए पर बुला लिए, तब भी 45,000 रुपए बचा लिए जाएंगे। इस हिसाब से देखिए कि अगर 20 फर्जी शादी भी हुई तो कितने रुपए का घोटाला हो गया, जबकि इस सामूहिक विवाह में तो संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। इस हिसाब से करोड़ों का घोटाला हो गया।
अब सरकारी योजना में हुए जबरदस्त फर्जीवाड़े ने सभी को चौंका दिया है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि जो योगी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात करती है, उसके राज में उसी की योजना में भर भर कर घपला घोटाला हो रहा है, तो बाकी जगह तो क्या ही हाल होगा। हालांकि जब यह मामला खुला, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए और सरकार घिरी, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। मामले में सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण और 8 लाभार्थियों पर मनियर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने 30 सदस्यों की कमेटी भी बनाई जो जांच कर रही है। यही नहीं, अब विधायक केतकी सिंह भी इस मामले को लेकर काफी सख्त दिख रही हैं। दिखाएं कैसे नहीं, मामला भी तो उन्हीं के क्षेत्र का है। जिलाधिकारी को मामले की कड़ी जांच कराने का निर्देश दिया है। विधायक ने कहा दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि जब कार्यक्रम में पहुंची थी तब आपको नहीं दिखा था कि बिना दूल्हे की शादियां हो रही हैं। अब जब मामला तूल पकड़ने लगा तो जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। यही नहीं, लोग तंज कस रहे हैं कि हो ना हो ये फर्जीवाड़ा सभी की मिलीभगत से हो रहा है। बिना समर्थन के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मामला खुल गया तो सब अपना पल्ला झाड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के गोरख धंधे ने डबल इंजन सरकार की जबरदस्त फजीहत करवा दी है। यानी सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और योजना का लाभ सिर्फ सरकार के लोग ही उठा रहे हैं। पीएम आवास योजना में भी यही हाल है। घर देने के बदले में गरीबों से पैसे मांगे जाते हैं। अब लोग मोदी को भी घेर रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय पाइपलाइन में छेद था, लेकिन आपकी सरकार में तो पूरी की पूरी पाइपलाइन ही खराब है। उससे तो जनता तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा। अब क्या कहेंगे आप? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए और हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया उधर। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ कहे? गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। हाँ? वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। बैठे थे? वो टोपी नहीं लगाए थे, और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है।